जो माँ बाप अपने बच्चे पर बचपन से ध्यान नहीं दिए, तुरंत 20,000 के मोबाइल पकड़ा दिए, अपना काम के धुन में है, बच्चे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। 15-20 साल के बाद जब बच्चे की खोपड़ी खराब हो जाती, न पढ़ता न लिखता, माँ बाप को गालियां देता है, तब उस बच्चे को लेकर आते हैं महात्मा की खोपड़ी खाने के लिए। बाबा इस बच्चे को थोड़ा सुधार दो, न पढ़ता है न लिखता है, इनका दिमाग बेकंट्रोल हो गया है। हम तो कह देते हैं बच्चे की खोपड़ी को खराब करो तुम, हम ठेका ले रखे हैं खोपड़ी ठीक करने का। मोबाइल हम पकड़ाए थे, बच्चे के हाथ में मोबाइल हम पकड़ाए थे, सिनेमा गोद में लेकर के तुम दिखा रहे थे बच्चे को, टीवी दिखला रहे थे, हम बच्चे को खराब किए हैं, तुम खराब किए हो, तुम समझो। जो बचपन से ही अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया, उसी के बच्चे खराब हो जाते हैं। बाद में वही बच्चे खराब करने वाले के सिर को खाते हैं। लाड़ेत पंचवर्षानी, 5 साल तक बच्चे को खूब लाड़ प्यार करो, 10 साल तक वो मार पिटाई करके, डांट डपट दिखा करके उनको सही जगह पर लाने का प्रयास करो। जायते 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरेत, 16 साल के बच्चे जब हो जाएं, उनको बाप समझ करके हाथ जोड़ लो। भैया अब क्या करें, पूज्यपाद साहिब स्वामी जी महाराज गया जिला में एक गांव में सत्संग हो रहा था, गए थे, मैं भी उनके साथ में था। उनके एक चेले, मेन चेले बड़े विकट था, महाविकट था। उन्होंने बाबा से 40-50 हजार रुपए लिए थे किसी काम के लिए, लौटा करके दिए नहीं। बाबा ने उनसे कहा कि अरे तूने पैसा लिया लौटाया नहीं। बाबा कहे लौटाया नहीं, वो कहे कि आपको याद नहीं रहती है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया, याद नहीं रहती है, हम कब के दे दिए। वो कहे दे दिए, बाबा कहे तुम नहीं दिए हो। खूब गर्मा गर्मी हो गया, मैं भी था वहीं। आखिर में बाबा को हाथ जोड़ना पड़ा, क्या करेंगे, बूढ़ा शरीर हो गया, अब तो तुम्ही को निभाना पड़ेगा, हाथ जोड़ लो। जायते 16 वर्षे पुत्र मित्र बदाचरे थे। चेले को कंट्रोल करने के लिए गुरु में पक्का आत्मबल होना चाहिए, और बेटे को कंट्रोल करने के लिए बाप को महास्वाभिमानी होना चाहिए। बाप को महास्वाभिमानी होना पड़ेगा, नहीं तो बेटा गला घोंट के मार देगा। बाप बन करके रहो, यदि बेटा पैदा किए हो तो बाप बन करके रहो, नहीं तो प्रेम प्यार में बेटे के गुलाम बन जाओ, सारी दुर्गति वो बेटे करेंगे। चेले बनाए हो तो गुरु बन करके रहो, नहीं तो वो चेले क्या नहीं करेंगे पता चलेगा। सबके साथ हो रहा है, हम तो नजर से देख रहे हैं, आप लोग भी देखते ही होंगे, पुराने सत्संगी हैं। ये सारा खेल चेले का है, आज जो देख रहे हैं वो सारा खेल चेले का है। और हमारे गुरुदेव ऐसे थे जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, 100 साल की उम्र में भी पूरी संस्था का एक एक पत्ता हिलता था, पत्ता कांपता था। कभी कभी कहते थे नहीं दास अभी जिंदा है, जब तक ये जिंदा है तब तक किसी का नहीं चलेगा, किसी का नहीं चलेगा।
पलंग पर से हिल डुल नहीं पाते थे, लेकिन इतना व्यक्तित्व महान था, आज थर थर कांपते रहते हैं गुरु जी। हरिद्वार ऋषिकेश आइए, 50% आश्रम को चेले ने दखल कर लिया है, गुरु को मार मार करके। 50% आश्रम गुरु को मार दिया। करोड़ों करोड़ रुपए गुरु जी के कहाँ चले जाते हैं पता है, कहाँ गए सब पैसे। तो जैसे चेले को बिगाड़ देने पर गुरु बुढ़ापे में दुख भोगते हैं, बेटे को बिगाड़ देने पर बाप बुढ़ापे में दुख भोगते हैं, उसी तरह से मन को बिगाड़ देने वाला भक्त ध्यान के समय दुख भोगते हैं।